मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्लास 6 का एक लिटरेचर का चैप्टर ले रहे हैं एंड चैप्टर का नंबर है 2 एंड नेम है मेकिंग फ्रेंड। मेकिंग फ्रेंड बेसिकली एक प्ले है जिसमें मेनली 2 कैरेक्टर ही रहते हैं और थोड़े एक दो सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है। तो स्टोरी इस तरह से है प्ले की कि जैसे एक 4 सिस्टर्स रहती है और उनके नेबरहुड में एक लड़का रहता है अपने ग्रैंडफादर के साथ में। तो वो जो बॉय जो होता है वो थोड़ा सिक रहता है, जो ज्यादातर अपने घर में ही टाइम स्पेंड करता है। तो ये चारों जो होती है जो सिस्टर्स होती है वो सोचती है कि वो काफी अलोन लगता होगा उसको, तो क्यों नहीं उससे बात की जाए। तो उसी से वो फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं इस तरह से आगे से। तो वो वहाँ एक उनमें से एक सिस्टर में से उनके घर में जाती है जो बहुत ज्यादा बोलने वाली होती है, वही सबसे पहले उनके पास जाती है और आगे फ्रेंडशिप बढ़ाने की बात करती है। तो इस तरह से प्ले है बट थोड़ा इंटरेस्टिंग इसमें बनता है। सो चालू करते हैं। इन 19th सेंचुरी न्यू इंग्लैंड फोर सिस्टर्स। 19th सेंचुरी का न्यू इंग्लैंड का एक प्लेस है, वहाँ का हम बता रहे हैं। फोर सिस्टर्स जो थी उनका नाम जैसे एक तो जो है जो टॉम बॉय जैसी दिखती थी, मैग जो ब्यूटीफुल थी, एंड द बेथ जो फरेल, और एक आर्टिस्ट टाइप की एक गर्ल थी, उसमें चारों में से एक थी, उसका नाम एमी। ग्रो फ्रॉम गर्ल्स इनटू यंग वुमेन, तो धीरे धीरे वो बड़े गर्ल से यंग वुमेन बन रही थी। व्हाइल देयर फादर इज अवे एट वॉर, उनके फादर जो थे कहीं वार में थे। देयर फैमिली इज पुअर बट दे आर कंटेंट एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स, उनकी फैमिली पुअर थी बट कंटेंट मतलब अपने उससे खुश थे वो, अपनी सिचुएशन, अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उनसे खुश थे और ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स। ओके, विल द सिस्टर बी एबल टू मेक फ्रेंड विद अ लोनली नेबर? Read this dramatized one, dramatized मतलब ड्रामा version of an extract from Little Woman by Louisa May Alcott। तो ओके, अब इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? जो और मैग जो है वो जो सिस्टर है, मॉड सिस्टर बोला गया है, जो सिस्टर है, और उसकी दो सिस्टर और है जिसे उनका ऊपर में नाम बताया गया था। लॉरी जो है जो नेबरहुड में जो बॉय रहता है वो है, एंड उनके ग्रैंडफादर है, और एक मेड है जो लॉरी की एक मेड है। तो सीन वन सबसे पहले चालू होता है। द सीन इज सेट इन द ड्राइंग रूम। ओके, a young girl is reading a book. Okay, she looks up as another young girl walks in wearing rubber boots and hooded cape with a broom in one hand and a shovel in the other। तो जैसे वो बैठी बैठी पढ़ रही थी तो उसकी दूसरी सिस्टर आती है, यंग गर्ल मतलब उसकी सिस्टर आती है, वो उसने रबर बूट्स पहन रखे हैं, कैप लगा रखी है, और एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे में शॉवल है। अब मैं जो रीडिंग कर रही है वो पूछती है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ? जो को पूछती है क्या तुम क्या करने वाली हो? जो बोलती गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रही हूँ करके जो बोलती। बैक हॉरिफाइड, एक्सरसाइज ऑन ए कोल्ड डे लाइक दिस, इस कोल्ड डे में तुम बाहर में एक्सरसाइज कर पाओगी? जो बोलती यू कैन सिट हियर एंड रीड योर हो एंड टोस्ट योर फीट, तुम यहाँ बैठ के अपना नॉवल पढ़ो और अपने टोस्ट योर फीट मतलब अपने पैरों को जो चिमनी में वो सेक रही है, थोड़ी गर्माहट ले रही है, उसके बारे में बता रही है। आई एम गोइंग आउट। जो एग्जिस्ट मैग स्टेयर्स आफ्टर हर सिस्टर्स। ओके, मैग बोलती है फिर बाद में जो, फिर आती है श्रंग, श्रग्स हर शोल्डर्स, अपने थोड़े शोल्डर उचकाते हुए। शी कैन नॉट सिट स्टिल फॉर इवन ए मोमेंट, वो कहीं पे भी चैन से नहीं बैठ सकती है। But she shall be back soon, complaining of the cold and telling me how her feet and ears and fingers are frozen ready to drop off। तो अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है कि वापस आएगी और आके बोलेगी बाहर बहुत ठंडी है, मेरे हाथ पर एकदम ठंडे हो चुके हैं करके बोलेगी। A little जो enters with an excitement look on her face, but वापस थोड़ी देर के बाद जो आ जाती है रियल में, बट उसके फेस में एक्साइटमेंट होता है। जो, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ? आके बोलती है। मैग लुक अप स्टार्टलेड, थोड़ा सरप्राइज होते हुए। मैग, ओह इट्स यू जो, यू स्टार्टलेड मी, तुमने मेरे को सरप्राइज कर दिया। व्हाट्स द मैटर, इज इट टू कोल्ड फॉर यू, क्या बाहर बहुत ठंडी है? जो, नॉट अ बिट, बिल्कुल नहीं। आई हैव फिनिश क्लियरिंग द स्नो एंड स्वीपिंग द पाथ अराउंड द गार्डन, मैंने पूरा क्लीनिंग कर दिया और अपने एक रास्ता बना दिया बर्फ में से। हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय हु लिव्स इन द स्टेटली मेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज? हेज मतलब बोलते हैं जो फेंसिंग है उसको। क्या उस लॉरेंस बॉय को तुमने देखा है जो वहां पे उस मेंशन में रहता है?
I wonder if he has gone away, or maybe his grandpa does not know what's good for him and keep him shut all the day. मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसके ग्रैंडफादर क्यों उसको हमेशा घर में ही रखते हैं। क्या उसको नहीं पता कि उसको लोगों से मिलना चाहिए? ही नीड समबडी यंग एंड लाइवली। ओके, वो बोलती है कि उसको कोई यंग लोग चाहिए। यू कैन सीट हियर एंड रीड, ये जाके एक पिक्चर की है। एंड आई हैव ए ओके गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन। सो तो मैं जाके वहाँ उसको ग्रैंडफादर को बोलना चाहती हूँ कि इसको कंपनी चाहिए, बॉय को। सीन 2 चालू हो जाता है। उसके बाद में सीन 2, द कर्टन राइज टू शो लॉरी लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, जो थ्रो ए हैंडफुल ऑफ स्नो टुवर्ड हिम। लॉरी टर्न्स हिज हेड टू लुक एट जो। तो जो लॉरी जो होता है एक विंडो में आता है, तो जो होती है वो थोड़ा स्नो लेती है और उसकी तरफ फेंकती है। तो लॉरी उसकी तरफ देखता है। जो, हाउ डू यू डू, आर यू सिक? लॉरी बोलता है इन ए क्रॉकिंग वॉइस, आई हैव हैड ए बैड कोल्ड एंड हैव बीन शट अप फॉर ए वीक। मुझे थोड़ा बैड कोल्ड हो गया, तो मैं एक 1 वीक के लिए बंद हो गया था। जो बोलती है, आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज योरसेल्फ विथ, डोंट यू रीड? तुम अपना आप एंटरटेनमेंट, अपना टाइम पास कैसे करते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या पढ़ते नहीं हो कुछ? लॉरी बोले, नॉट मच। लॉरी बोला, नॉट मच, दे वोंट लेट मी। ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को पढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सिक था। जो, कैंट समबडी रीड टू यू? क्या कोई तुम्हारे लिए पढ़ नहीं सकता, सुना नहीं सकता तुमको पढ़ के? लॉरी बोलता, grandpa does sometimes, but my books does not interest him and I hate to ask Brooke all the time. ग्रैंडपा कभी कभी करते हैं, बट मेरी बुक्स उसको उनको अच्छी लगती नहीं है। हाँ, मुझे ब्रुक बुक को एक पर्सन है, उसको मैं बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ने के लिए। जो, हैव समवन कम एंड सी यू देन? क्या तुम चाहते हो कि कोई आके तुमसे मिले? लॉरी, या देयर इजंट एनीवन आई वुड लाइक टू सी, बॉयज आर मच सच ए रो। मुझे ऐसा कोई है नहीं जो इसको मैं मिलना चाहूँ। बॉयज है, मुझे इतना वो सब बोल रहा है कि इतना फ्रेंड नहीं लगता। जो, isn't there some nice girl who would read to you and amuse you? ऐसी कोई नाइस गर्ल नहीं है जो तुम्हारे पास आए और कुछ पढ़ के सुना दे? लॉरी बोलता, डोंट नो आई एनी, मुझे कोई मालूम नहीं है, मुझे किसी को जानता नहीं हूँ। लाफिंगली, यू नो, ऐसा वो हंसते हुए बोलती, तुम हमको तो जानते हो ना? देन लॉरी बोलती है, सो आई डू। लॉरी बोलता है, सो आई डू, विल यू कम प्लीज? ओके, हाँ मैं तुम लोग को जानता हूँ, आप तुम आ गई पढ़ने के लिए। जो बोलती है, आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, मैं इतनी अच्छी और नाइस नहीं हूँ, मतलब बोल रही है इतनी शांत और नाइस नहीं हूँ, बट आई शैल कम, बट मैं आऊंगी, इफ मदर विल लेट मी, अगर मुझे मदर आनी देगी तो। आई शैल गो एंड आस्क हर, शट दैट विंडो लाइक ए गुड बॉय। मैं उनसे जाके पूछती हूँ, अपनी विंडो बंद कर लो, करके वो बोलती है। नाउ सीन 3 चालू हो जाता है। When the curtain rises, we see a young boy in a flutter of excitement at the idea of a young having young company. तो जब कर्टन राइज होता है तो वो जो बॉय जो होता है लॉरी, वो थोड़ा एक्साइटेड दिखता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसे मिलने आने वाली है, तो उसको कुछ कंपनी मिलेगी। He frequently glances at the door as if expecting some, धीरे हमेशा रह रह के वो दरवाजे की तरफ देखता है जैसे किसी को आने का इंतजार हो। A bell peals in the distance and the boy stops, transfixed, his head on the side as if listening to something. Okay, वो कुछ सुनना चाह रहा था। बेल पील्स इन द डिस्टेंस, कुछ बेल बजती है दूर में, और बॉय जो है थोड़ा रुक जाता है और ऐसा कान लगा के सुनने लगता है जैसे किसी की आने की आहट आ रही हो। A maid walks in from the right to announce that a young lady has come to see him. और वो मेड आके बोलती है कि वो एक यंग लेडी आपसे मिलना चाहती है। लॉरी, ऑल राइट, शो हर अप, आई एम इट्स मिस जो। ऑल राइट, तो उसको आने दो, वो मिस जो है। जो appears with a covered dish in one hand and bets 3 kittens on the in the other. तो जो आती है एक हाथ में उसके कोई प्लेट है, कवर्ड है, और बेथ जो उसकी सिस्टर है उसके 3 बिल्ली के बच्चे लेके आती है। जो, हियर आई एम बैग एंड बैगेज, मैं सब कुछ आई हूँ, मैं अपना आ गई हूँ, ऐसे बोल रही थी वो। मदर सेंड हर लव एंड वुड बी ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। मदर ने बहुत सारा प्यार भेजा है और मैं खुश होंगी, मैं थोड़ी अच्छी फील होंगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो। Meg wanted me to bring some of her black mink and birth
एंड बेथ थॉट हर कैट वुड बी comforting. तो मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए जो डिश लेके आया हूँ वो लेके जाऊं. एंड मैग जो उसकी सिस्टर है, एंड बेथ बोली कि तुम ये किटन्स लेके जाओ. आई न्यू यू वुड लाफ एट देम बट आई कुड नॉट रिफ्यूज. मुझे पता है तुम इन पे हंसोगे बट मैं उसको मना नहीं कर सकती थी बेथ. लॉरी बोलती स्माइल एज जो अनकवर द ब्लैक मैंक दैट लुक सो टू प्रिटी टू ईट. वो बोला कि वो डिश को देख के बोला जो खाने की चीज लाई थी, करी ये तो बहुत अच्छी दिख रही है. Okay, Joe बोलती tell the girl to put it away for your tea. It's so smooth it will slip down without hurting your sore throat. I came to amuse you. Shall I read aloud? तो गर्ल मतलब टेल द गर्ल मतलब वो उसकी मेड के लिए बोलती है कि अपनी मेड को बोलो कि चाय के साथ ये तुमको सर्व करेगी. ये इतनी स्मूथ है कि ये तुम्हारे गले में नहीं लगेगी, हर्ट नहीं करेगी. मैं तुमको तुम्हारे एंटरटेनमेंट या तुम्हारे टाइम पास के लिए आई हूँ, बोल रही है वो. तुम्हारा जैसे मैं तुमको कुछ रीड करके सुनाऊंगी. लॉरी बोलता थैंक यू इफ यू डोंट माइंड आई वुड रादर टॉक. बहुत बढ़िया, बट अगर तुम माइंड नहीं करो तो हम लोग बातें करेंगे. नो, जो बोलती नॉट अ बिट. मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती. आई कैन टॉक ऑल डे. मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ. बेथ से आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप. बेथ बोलती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कब रुकना चाहिए. मैं हमेशा बोलती रहती हूँ. उसका कहने का मतलब ये था. लॉरी बोलता है अनेक्सेसरी इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज होम एट अ गुड डील. बेथ वही वाली है जो हमेशा घर में, ज्यादातर घर में रहती है. एंड समटाइम्स गोज आउट विद द लिटिल बास्केट. और कभी कभी एक छोटी बास्केट के साथ जाती है. यस, जो बोलती है शी इज माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन. शी इज टू. तो हाँ, वही वही है बेथ. वो बोलती है हाँ, वो मेरी सिस्टर है और एक अच्छी 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 गर्ल है करके बोल रही थी. लॉरी बोलता है द प्रिटी वन इज मैग एंड द कर्ली हेयर वन इज एमी. तो बोलता है कि जो प्रिटी वाली है वो मैग है और कर्ली हेयर वाली जो है वो एमी है. जो सरप्राइज हो जाती है, अरे हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट. तुमको कैसे मालूम पड़ा कि उनका नाम ये है और वो ऐसी वो है. लॉरी बोलता है when you see why you see I often hear you calling to one another and I can't help looking over at your house. मैंने कई बार तुम लोगों को एक दूसरे को आवाज देते हुए सुना है और मैंने कई बार तुम्हारे घर में इस तरह से झांक के देखा भी है. I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forget to draw the curtain at the window where the flowers are and when the lamps are lighted. मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इतना रूड था, क्योंकि तुम लोग कई बार कर्टन नहीं लगाते हो. तो मैं तुम्हारी जो फ्लोर वाली विंडो है वहां पे मैं देखता हूँ कई बार. एंड इट्स like looking at a picture and saw the fire and you all around the table with your mother. और ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ पे पिक्चर लगी हो, क्योंकि आप लोग फायर के चारों तरफ बैठे रहते हो और अपनी मदर के साथ रहते हो करके टेबल पे. हर फेस इज राइट अपोजिट एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स. आई हैवंट गॉट ए मदर यू नो. और उनका फेस जो होता है एकदम मेरी मतलब मेरे व्यू से अपोजिट रहता है और वो बहुत स्वीट लगती है. बिहाइंड द फ्लावर जो लगे हुए हैं उनके पीछे में बहुत अच्छी लगती है. मेरी कोई मदर नहीं है, मेरी मदर नहीं है करके वो बोला. हिज लिप्स ट्विच मतलब वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है. जो जेंटली we shall never draw the curtain anymore and I will give you leave to look as much as you like. हम लोग कभी पर्दा नहीं लगाएंगे और तुम देख सकते हो करके बोली. I just wished though instead of peeping you would come over and see us. इंस्टीड ऑफ मतलब हमारे घर में देखने के बजाय तुम कभी आओ और हमारे घर में हम लोग से मिलो. मदर इज सो स्प्लेंडेड. शी वुड डू हीप्स ऑफ गुड एंड वी वुड हैव जॉली टाइम्स. वुड नॉट योर ग्रैंडपा लेट यू. मदर जो है हमारी बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा करेगी एंड हम लोग सब अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. तुम जरूर आना. क्या तुम्हारे ग्रैंडपा अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे. लॉरी आई थिंक ही वुड इफ योर मदर आस्क हिम. अगर तुम्हारी मदर पूछेगी तो वो अलाउ करेंगे. ही इज वेरी काइंड एंड ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक प्रीटी मच. ओनली ही इज अफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर्स. वो बहुत अच्छे हैं मेरे ग्रैंडपा और वो बट खाली उनके मन में ये डर रहता है कि मेरे स्ट्रेंजर को कुछ मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आए.
जो बोलती है, बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स एंड यू नीड नॉट थिंक यू वुड बी ए बॉदर, वी वांट टू नो यू, बट हम लोग स्ट्रेंजर नहीं है। जो बोलती है, हम लोग नेबर हैं एंड तुम लोग हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं बनोगे। वी वांट टू नो यू, हम तुमको जानना चाहते हैं, मतलब पहचान बनाना चाहते हैं। लॉरी बोलता, कम डाउन एंड सी आवर लाइब्रेरी, ग्रैंडपा इज आउट सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड। आओ हमारी लाइब्रेरी देखो, ग्रैंडपा जो है बाहर गए हैं और तुमको कुछ डर भी नहीं लगेगा। जो टॉसिंग हर हेड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। जो बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती। सीन 4, द कर्टन ड्राइज टू a library scene in the Lawrence house. The room is lined with books and there are pictures and statues and distracting little cabinets full of coins and curiosities. तो अभी लाइब्रेरी का सीन आ जाते हैं। चारों तरफ बुक्स रखी लाइन में और पिक्चर्स लगी हुई है, स्टेचूज लगे हुए हैं, डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल छोटे छोटे कैबिनेट्स, छोटी छोटी टेबल्स हैं, कैबिनेट्स हैं जिसमें कॉइन्स एंड क्यूरियोसिटीज, मतलब बहुत सारी चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है। On the wall is a portrait of a handsome, stern-faced elderly man. A maid walks in. A maid walks in. और एक पिक्चर पोर्ट्रेट लगी हुई है एक हैंडसम स्टर्न फेस एल्डरली मैन, एक थोड़े ओल्ड एज पर्सन की। मेड्स आती है, मेड द डॉक्टर टू सी यू सर, डॉक्टर आए हैं करके लॉरी को बोलती है। लॉरी वॉक्स अवे एंड जो इज लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन। लॉरी चला जाता है और ये जो है उस ओल्ड जेंटलमैन की पिक्चर के सामने खड़ी है। द डोर ओपन्स एंड समवन वॉक्स इन। डोर खुलता है, कोई आता है एंड इट इज द ओल्ड जेंटलमैन इन द पेंटिंग। और जो पेंटिंग है वो पीछे आके खड़ा हो जाता है उसके। ही इज ड्रेस्ड इन एलिगेंट सूट एंड सीम्स सरप्राइज्ड टू सी ए यंग गर्ल इन द रूम। वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है जो को देख के, बट कुछ बोलता नहीं है। बट बिफोर ही कैन से एनीथिंग, जो बिगिंस स्पीकिंग, वो जो पहले ही बोलना चालू हो जाती है। जो पिक्चर की तरफ देख के बोली है, शी डू नॉट नो कि पीछे कोई खड़ा है, विदाउट टर्निंग। तो जो, आई एम श्योर नाउ दैट आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम फॉर ही इज अ गॉड काइंड आइज। मुझे, मैं श्योर हूँ कि मैं इससे नहीं डरूंगी क्योंकि इसकी आइज काइंड है, अच्छी है, दयालु है। दो हिज माउथ इज ग्रीम, बट उसका माउथ जो है थोड़ा ग्रीम है, थोड़ा सैड है। एंड ही लुक्स एज इफ ही हैज अ ट्रेमेंडस विल, और ऐसा लगता है उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति है। ही इजंट ए हैंडसम एज माई ग्रैंडफादर बट आई लाइक हिम। इतना हैंडसम नहीं जितना मेरा ग्रैंडफादर है, बट मैं इसको लाइक करती हूँ, अच्छा लगता है। ग्रैंडफादर पीछे से अब बोलता है इन ए ग्रुप वॉइस, थैंक यू मैम, थैंक यू बोलता है उसको। तो वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। जो गिव्स ए सिक्वल ऑफ डिस्मे एंड व्हील्स अराउंड हर हैंड क्लैप्ड ऑन टू हर माउथ एंड शी स्टेयर्ड एज ओल्ड ऑरेंज। तो अपने मुंह पे एकदम हाथ रख लेती है सरप्राइज होके, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं था कि वो जिसके बारे में बोल रही है वो पीछे ही खड़ा है। तो ऐसे कर्टेन्स एकदम गिर जाता है और ये ड्रामा जो है वो कंप्लीट होता है। सो ये जो था कि अडेप्ट किया गया था लूना में अलॉक ने, अलॉक ने उसके नॉवल से। एंड ये इसके मीनिंग्स जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। ओके, क्यूरियोसिटी जो अनयूजुअल इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है, एंड ग्रफ वॉइस, डीप एंड रफ वॉइस है। So thank you for watching this video. Please write in the comment section how you like that video, and please subscribe to my channels and share in the WhatsApp and with your group friends. So thank you very much.